चलिए बाबू लोग, क्या हाल है आप लोगों का। हम आज बात करने जा रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, हम उस पे आज बात करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, या बोल सकते हैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप के लिए या पार्टनरशिप व्यापार चालू करने के लिए क्या सब मेन बात है कि होना चाहिए, क्या सब करेंगे, क्या सब बेसिक बातें होती है सर। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब साझेदारी की क्या परिभाषा है, साझेदारी हम किसे कहेंगे, साझेदारी किसे कहा जाएगा, कब किसी बिजनेस को हम साझेदारी कह सकते हैं, ये हम सबसे पहला बात करेंगे आपके साथ। दूसरा कि फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या सब विशेषताएं होती है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कि क्या सब विशेषताएं होती है। तीसरा राइट ऑफ पार्टनर, मतलब एक साझेदारी फॉर्म के पार्टनर को, साझेदार को क्या सब अधिकार है। जब कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होते हैं तो एक पार्टनर को क्या सब अधिकार मिलता है, क्या सब राइट मिलता है, ये हम लोग देखेंगे। फिर अगर राइट मिला तो फिर हम पढ़ेंगे ड्यूटी ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर का क्या सब ड्यूटी होगा, क्या सब कर्तव्य होगा जब वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होंगे। फिर हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड, मतलब कि आखिर पार्टनरशिप डीड कैसे बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड में क्या सब बातें होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या सब लिखा जाता है, कौन कौन से मैटर को, कौन कौन से बातों को लिखते हैं। और फिर पढ़ेंगे कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब अगर कोई बात जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, क्या प्रोविजन है, क्या कहा गया है एक्ट में। फिर हम उसके बाद यहां तक 100% थ्योरेटिकल हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट दो तरह से आया होगा, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में जो प्रॉफिट आता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज करके किस पार्टनर को कितना दिया जाएगा, वो हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब एक पार्टनर के पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन, गणना हम कैसे करेंगे, अलग अलग तरह से हम देखेंगे इसको भी। फिर हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर अपने घर के खर्चा के लिए ड्राइंग किया है तो उस पे ब्याज का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के पूंजी पर ब्याज की पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का लोन पे हम ब्याज, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया है तो उस पे हम ब्याज की गणना, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिर देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब अगर पहले कुछ हो चुका है जो कि बाद में हमें उसको अब पता चला, अब उसको चेंज करना है तो उसके लिए का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, वो हम लोग देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। साथ ही हम लोग देखने का कोशिश करेंगे LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसे ये कैसे काम करता है। तो इस तरह से सर हम इस पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, हम ये इस पूरे चैप्टर में हम आपके सामने एक एक करके समझाने का कोशिश करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, कि क्या इतनी सारी बातों को देखेंगे। हर बात अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, ये सबका नॉलेज होना चाहिए हमें, जिसमें हम लोग क्या सब देखेंगे, डिफिनेशन, फीचर्स, राइट, ड्यूटी, पार्टनरशिप डीड, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पास्ट एडजस्टमेंट और LLP। इतना टॉपिक इस चैप्टर में आपके सामने आने जा रहा है, हम एक एक करके सबकी बात आपके साथ करेंगे। आइए, सबसे पहला टॉपिक हम आपके सामने ले रहे हैं डिफिनेशन, मतलब साझेदारी किसे कहेंगे, पार्टनरशिप हम किसे कहेंगे।
साझेदारी व्यापार पार्टनरशिप हम किसे कहेंगे, पार्टनरशिप किसे कहा जाएगा? तो पार्टनरशिप के लिए भारत में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है। कौन सा, कब बना था ये कानून? 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना और उसी में सेक्शन 4, सेक्शन कितना, 4, ये कहता है कि हम पार्टनरशिप, इसमें डिफाइन किया गया है कि सर हम पार्टनरशिप किसे कहेंगे, पार्टनरशिप व्यापार किसे कहेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में 4 बातें कहा गया है। ये अगर 4 बातों को फुलफिल करेगा कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस अगर इन चारों बातों को फुलफिल करेगा तब तो हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे। ये 4 बात डिफिनेशन में क्या है थोड़ा सुनेंगे। सबसे पहला, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर पर्सन, मतलब एक पार्टनरशिप व्यापार अकेला एक आदमी अगर व्यापार करेगा तो हम उसको पार्टनरशिप व्यापार नहीं करेंगे, कहेंगे पार्टनरशिप व्यापार में कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए, 2। सर पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए कम से कम 2, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से। वो व्यक्ति जो पार्टनर बना है वो क्यों बना है, प्रॉफिट के लिए, लाभ कमाने के लिए। अगर वो लाभ कमाने के लिए पार्टनर नहीं बना है तो हम 2 व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहा हो और वो लाभ कमाने के लिए अगर नहीं कर रहा है तो हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ, 2 और मोर पर्सन, लाभ कमाने, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से। लीगल बिजनेस, व्यापार कैसा होना चाहिए, लीगल, लीगल का मतलब कानूनी, कानूनी का मतलब क्या हुआ, जिसको कानून के द्वारा मान्यता हो कि आप ये व्यापार कर सकते हैं, इस वस्तु का व्यापार कर सकते हैं, ऐसा व्यापार कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यापार है जिसको कानून के द्वारा मान्यता नहीं है तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे। तो पहला बात क्या किए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से। दूसरा बात हो गया, तीसरा वैधानिक व्यापार, व्यापार क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। और चौथा, एक के द्वारा सभी के लिए और सभी के द्वारा सभी के लिए। इसका मतलब समझे कि अगर 4 पार्टनर है, अगर 4 पार्टनर है, ये पार्टनर कोई काम करने के लिए परचेज या बिजनेस में कोई माल बेचते हैं तो ये जो काम करते हैं वो अपने लिए नहीं, एक के द्वारा, एक अगर काम करेंगे तो सबको इससे बेनिफिट होगा, एक के द्वारा सभी के लिए। या चारों कोई काम करते हैं, चारों कोई काम करते हैं और ये चारों के लिए, चारों एक के द्वारा सभी के लिए या सभी के द्वारा सभी के लिए, मतलब एक पार्टनर काम करेगा तो सबके लिए काम कर रहा होगा और सभी पार्टनर काम करेगा तो सभी के लिए। तो इन चारों बातों को अगर फुलफिल किया जाएगा तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे, अदरवाइज हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे। एक बार फिर से समझ लें, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से वैधानिक व्यवसाय हो और एक के द्वारा सभी के लिए और सभी के द्वारा सभी के लिए व्यापार किया जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस। अगर इन चारों बातों को फुलफिल करेगा तो हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे, जिसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में ये बात कहा गया है। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पार्टनरशिप किसे कहेंगे। आइए सर, दूसरा टॉपिक जो आपके सामने है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप की क्या सब विशेषताएं हैं। तो सर अभी अभी हम पढ़े हम आपके साथ कि किसी पार्टनरशिप के लिए 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, हम कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल, लॉफुल मतलब जिसको कानून मान्यता दे। और अगला, प्रॉफिट शेयरिंग, जो व्यापार पार्टनरशिप में किया जा रहा होगा वो क्यों किया जा रहा होगा, प्रॉफिट के लिए। नो सेपरेट एंटिटी, मतलब पार्टनर है तो पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर पार्टनर नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगा। नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस का जैसे इंडिविजुअल बिजनेस का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस का भी क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। और फिर ऑपरेटिंग, व्यापार होना चाहिए, व्यापार को चलाना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये सब फीचर्स कहलाते हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक जो आपके सामने है उसका नाम है राइट ऑफ पार्टनर, मतलब जब कोई व्यक्ति एक पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर बनता है तो उस पार्टनर को क्या सब राइट मिलता है, क्या सब अधिकार दिया गया है, क्या सब होना चाहिए। तो सबसे पहले साझेदारी व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार, मतलब क्या कि अगर, क्या बोला सर, साझेदारी व्यापार के संचालन में, संचालन मतलब ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब व्यापार को चलाना, मतलब क्या, राइट टू टेक पार्ट इन द
कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मतलब हर पार्टनर को यह अधिकार होगा कि वो व्यापार के ऑपरेटिंग में हिस्सा ले। उसे किसी पार्टनर को यह नहीं कहा जा सकता है कि भैया तुम क्यों बात आ रहे हो, तुम क्यों काम कर रहे हो। हर पार्टनर व्यापार के संचालन में ऑपरेटिंग में भाग लेने का हर एक पार्टनर को अधिकार होगा। दूसरा क्या कह रहा है, राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा लेने का मतलब हर पार्टनर का यह अधिकार होगा जब हम पार्टनर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में है कि पार्टनरशिप फॉर्म का जितना भी प्रॉफिट हुआ उसे मेरा जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेरा लाभ में जो हिस्सा होगा हमें अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। हर पार्टनर को लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। तो दो, पहला व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा, दूसरा लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। तीसरा, राइट टू हैव ओपिनियन इन ऑल बिजनेस मैटर मतलब क्या हुआ कि व्यापार के सभी मामलों में अपनी राय रखने का अधिकार। मतलब क्या, व्यापार को चलाने के लिए अगर कोई प्लानिंग किया जा रहा है, कोई विचार किया जा रहा है, क्या हो नहीं हो, कहां से माल खरीदे नहीं खरीदे, क्या करे, तो हर पार्टनर को ये अपना विचार रखने का, अपना राय रखने का अधिकार होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, राइट टू हैव ओपिनियन इन ऑल बिजनेस मैटर। अगला क्या कर रहा है सर, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस मतलब किसी पार्टनर को विदाउट एनी रीजन पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर नहीं किया जा सकता है। मतलब वह साझेदारी व्यापार से ना निकाले जाने का अधिकार, मतलब किसी पार्टनर को बेवजह का, बिना कोई रीजन का पार्टनरशिप फॉर्म में से बाहर नहीं किया जा सकता है। और अगला क्या है, राइट टू सी द ऑल बुक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मतलब पार्टनरशिप व्यापार का जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उन सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने का हर एक पार्टनर को अधिकार होता है। ठीक, तो सर आप देखें कि सर अच्छे से इसको देखेंगे। राइट ऑफ पार्टनरशिप मतलब एक पार्टनर का क्या सब राइट होगा, तो सबसे पहले साझेदारी व्यापार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा, दूसरा लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, तीसरा व्यापार के सभी मामलों में अपनी राय रखने का अधिकार होगा, साझेदारी व्यापार से ना निकाले मतलब व्यापार से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसको, और साझेदारी व्यापार के पुस्तकों को देखने का अधिकार मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने का हर एक पार्टनर को अधिकार होगा। समझ में आया होगा, यह भी टॉपिक राइट टू पार्टनर समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ड्यूटी ऑफ पार्टनर मतलब जब राइट है पार्टनर को, अधिकार मिला हुआ है, तो हर पार्टनर का ड्यूटी भी होगा। अगर अधिकार मिला हुआ है पार्टनर को तो ड्यूटी भी हर पार्टनर को होगा। हर पार्टनर का ड्यूटी भी होगा कि वो क्या सब ड्यूटी होगा, तो सर देखिएगा, सबसे पहला ड्यूटी टू एक्ट का मतलब क्या हुआ, कार्य जिस पार्टनर को जो काम दिया गया है वो काम उन्हें करना होगा। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। हर पार्टनर का कर्तव्य होता है कि जिस पार्टनर को जो काम दिया गया है वो काम को करे। दूसरा क्या कह रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य मतलब क्या हुआ कि अगर जिस पार्टनर को, जहां तक अगर कोई पार्टनर है जिसे यह बोला गया है कि आप 10,000 तक का कोई पेमेंट करना हो तो आप अपने ही साइन से कर सकते हैं, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा का कोई पेमेंट करना है तो सभी पार्टनर से आप पूछने के बाद ही, ऑथोरिटी लेने के बाद ही आप वो चेक काट सकते हैं। तो ऐसी दशा में कोई पार्टनर 10,000 से ज्यादा का चेक अपने मर्जी से नहीं काट सकता है। तो इसलिए आपके सामने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने मतलब जिस पार्टनर को जो अधिकार दिया गया है, अगर जो अधिकार दिया गया है वो अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम करेगा, अपने अधिकार से बाहर काम नहीं करेगा, यह भी कर्तव्य होगा। अगला क्या है, हानि में हिस्सा, जैसे लाभ में हिस्सा लेने का कर्तव्य होता है, अधिकार होता है, वैसे ही हर पार्टनर का हानि में हिस्सा लेने का भी कर्तव्य होता है। मतलब ड्यूटी टू शेयर इन लॉस, इस कोई भी पार्टनर को ये ड्यूटी है कि कर्तव्य है कि वो हानि में भी हिस्सा ले। मतलब हानि अगर हुआ है तो उसमें जैसे लाभ में हिस्सा लिया वैसे हानि में भी हिस्सा ले। अगला, अपने हित का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य, ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफर ऑन्स इंटरेस्ट मतलब कोई पार्टनर ऐसा नहीं कह सकता है कि भैया हम अपने लाभ का हिस्सा अब उसको दे रहे हैं, मेरे जगह पे अब वो पार्टनर होगा, ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता है। हर पार्टनर का ड्यूटी है कि वो दूसरे को अपना हिस्सा नहीं दे सकता है, अपने हित का हस्तांतरण ना करने का कर्तव्य है। और लास्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
कि साझेदारी को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण वफादार होना चाहिए। मतलब जब हम पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं तो हर पार्टनर के लिए हम वफादार हों कि क्या किसी भाई कोई पार्टनर को हम ठगने का कोशिश करने ना करें, कहीं हम अलग से पैसा कमाने का कोशिश ना करें, उसी तरह का व्यापार दूसरा करके हम जो व्यापार पार्टनरशिप जिस बिजनेस का व्यापार कर रहे हैं उसी तरह का दूसरा व्यापार ना करें। तो ये भी पार्टनर का कर्तव्य होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे ड्यूटी ऑफ पार्टनर, कार्य करने का कर्तव्य हुआ, अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का कर्तव्य हुआ, हानि में हिस्सा लेने का कर्तव्य हुआ, अपने हित का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य, और साझेदारी को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। साझेदार में हर पार्टनर को ईमानदार होना चाहिए अपने दूसरे पार्टनर के प्रति। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे हम बात करेंगे। ठीक सर, आगे हम लोग देखेंगे कि अगले क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे। अभी हम यहां तक आ चुके हैं। ठीक, यस, डिफिनेशन देख चुके हैं और फीचर्स देख चुके हैं, राइट देख चुके हैं, ड्यूटी ऑफ पार्टनर यहां तक देख चुके हैं। हम अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे यहां से पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का होना चाहिए, क्या सब बातें होगी। अगला देखेंगे कि अगर कोई बात डीड में नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहता है कि अगर कोई बात डीड में नहीं लिखा हुआ है तो हम कैसे, तो इन सब के बारे में हम अगले क्लास में हम आपसे बात करते हैं। यस, फिर मिलते हैं हम आपके साथ अगले क्लास में।